हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी आरओ बुक की कविता वे आंखें, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में बताया गया है कि कैसे किसान के पास पहले सब कुछ था, पहले उसके पास सारे सुख थे, उसका पूरा परिवार था, लेकिन बाद में जमींदार ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया और उससे उसके जो परिवार के जने थे उन लोगों को भी मरवा डाला। तो आइए देखते हैं। अंधकार की कुआं सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। यानी कि यहाँ पर गुहा का अर्थ है गुफा, सरीखी का अर्थ है समान, दारुण का अर्थ है कठोर, दैन्य का अर्थ है गरीबी। तो इस पद में क्या बताया गया है? इस पद में जो कवि हैं वो हमें बताते हैं कि किसान की जो आंखें हैं वो उन्हें एक गुफा के समान लगती हैं, और उन आंखों को देखकर कवि को बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे दुख छुपे हुए हैं। भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि कैसे पहले उसके पास सब कुछ था, सारे सुख थे, लेकिन अब उसकी आंखों में केवल दुख ही दुख नजर आता है और गरीबी ही गरीबी नजर आती है। यह स्वाधीनता किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। यानी कि यहाँ का भी बताते हैं कि पहले जब किसान के पास किसान के खेत थे, उसके पास उसका सब कुछ था, तो वह एक स्वाधीन किसान था। यानी कि वह एक स्वतंत्र किसान था। वह अपनी मर्जी से जब जो चीज़ करना चाहे वो चीज़ कर सकता था, और उसकी आंखों में अभिमान भरा था क्योंकि उसके पास उसके खेत थे। लेकिन छोड़ उसे मझधारा, संसार कगार, श्रदंश बह खिसका। कगार का मतलब है किनारे। यहाँ कवि बताते हैं कि अब वो एक ऐसी मझधार के समान हो गया है, जो कि मझधार का मतलब एक ऐसी नाव के समान हो गया है जिसमें केवल आसपास पानी ही पानी उसे नजर आ रहा है, किनारा कहीं नहीं है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि वो खेत जो पहले उसके पास थे, लेकिन जमींदार ने, जब वो जमींदार की ब्याज नहीं चुका पा रहा था, तो जमींदार ने उससे आज वो उसके सारे खेत ले लिए हैं। आज भी उसके आंखों में उसके वो खेत लहराते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि जब वो अपने खेतों को देखता था, उन खेतों की फसलें आज भी उसकी आंखों में लहराती हैं। आंखें आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। यानी कि यहाँ कवि बताते हैं का एक इकलौता बेटा था, उसकी आंखों का तारा था वो। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यानी कि जब किसान जो था वो जमींदार की ब्याज नहीं चुका पा रहा था, उसके पैसे नहीं लौटा पा रहा था, तो जमींदार के नौकरों ने, कारकुनों का मतलब है जमींदार के नौकरों ने, उसके बेटे को जवानी में ही मार दिया। यानी कि जब उसका बेटा, केवल उसकी एक बहू थी, तो जवानी में ही उसका बेटा जमींदार के नौकरों द्वारा मारा गया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि जमींदार को उस पर जरा भी दया नहीं आई और उसने उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि ब्याज के लिए भी। यानी कि अगर उसके पास थोड़े पैसे बचे हों और वो ब्याज पर लगाकर अपनी ज़िंदगी जी ले, तो ब्याज के लिए भी उसने उसके पास इतने भी पैसे नहीं छोड़े। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। यानी कि कुर्क का मतलब है नीलाम और वर्धों का मतलब है बैलों। यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि कैसे जो किसान के पास उसकी बैल, जो दो बैल थी, ठीक है, वो भी
जो जमींदार था उसने उसको भी नीलामी में बेच दिया, यानी कि उसकी बोली लगाकर उन बैलों को भी उसने बेच दिया। वो बैल भी उसके पास नहीं रहने दी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि उसमें से जो एक बैल थी उसका नाम उजरी था, और उसका दूध निकालने के लिए केवल किसान को ही वो है अपने पास आने देती थी। तो किसान सोचता है कि अब कौन उजरी का दूध निकालेगा, क्योंकि केवल वो किसान को ही अपना दूध निकालने देती थी। आहा, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, यानी कि यहाँ कवि फिर बताते हैं कि पहले किसान के पास सब कुछ था, उसके पास सुख थे, सारे सुख थे, उसके परिवार के सारे सदस्य उसके पास थे, लेकिन अब जब जमींदार ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है तो उसके पास दुख के अलावा और कुछ नहीं। बिना दवा दर्पण के घरनी का मतलब है पत्नी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि उसकी एक पत्नी थी जो कि जिसका जिसका इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि किसान के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वह भी स्वर्ग को चली गई, यानी कि वह भी मर गई। और यह सोच के, जब किसान यह सोचता है कि जो उसकी पत्नी है वह अब नहीं रही, यह सोच के उसकी आंखों में पानी आ जाता है। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, यानी कि किसान की एक बेटी थी जो कि दूध मुही थी, यानी कि माँ का दूध पीने वाली थी। तो माँ के मर जाने के बाद उसे दूध पिलाने वाला कोई नहीं था, तो 2 दिन बाद जो उसकी बेटी थी वो भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, यहाँ पर पतोहू का अर्थ है पुत्र वधू, यानी कि जो उसका बेटा था उसकी पत्नी। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातनी, यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि जो किसान की पुत्र वधू थी उसी ने जो था वो अपने पति का या अपने पति को मरवाया था। घर में विधवा रही पतोहू, यानी कि जो पुत्र वधू थी वो पुत्र के जाने के बाद, किसान के बेटे के जाने के बाद वो भी विधवा हो गई। लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातनी, यानी कि यहाँ कवि कहते हैं कि लोग उससे कहते थे पता नहीं हमारे घर ये लक्ष्मी आई है या पतिघातनी, क्योंकि जैसे ही हमने अपने बेटे की शादी इससे की हमारा बेटा मर गया। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन, यानी कि जब सबको पता चला कि पुत्र वधू ने ही पुत्र की मृत्यु कराई है, तो कोतवाल ने उसको बुलाया, लेकिन शर्म के मारे वो डूब कुएं में जाकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि जो जोरू होती है, यानी कि जो पत्नी होती है, वो पैर की जूती के समान होती है, अगर एक चली जाए तो दूसरी आ भी सकती है। पर जवान लड़के की सुध यानी कि सुन कर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जैसे ही किसान अपने जवान लड़के के बारे में सोचता उसकी छाती पर सांप लौटने लगते, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था और उसके खो जाने का गम उसे बहुत था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि जब किसान अपने पिछले जीवन को याद करता है, अपने पिछले सुख को याद करता है, तो वो 2 मिनट के लिए तो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही फिर वो सोचता है कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका परिवार, उसका पुत्र, उसकी पत्नी, कोई भी नहीं है, तो उसका मन एकदम से तीखी नोक के समान उसे ये सारी बातें चुभने लग जाती हैं। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक श्रदाश बन जाती। चितवन का मतलब है मन और श्रदाश का मतलब है समान, यानी कि जैसे ही जो किसान है वो अपनी पहले जीवन के बारे में सोचता तो उसे बहुत खुशी होती, लेकिन जैसे ही वह अब की बातों को याद करता और सोचता कि आज उसका पुत्र नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, उसकी पुत्र वधू नहीं है और उसकी बेटी नहीं है, तो ये सारी बातें, ये सारी सुख की स्मृतियाँ, यानी कि जो पिछली यादें हैं सुख की, वो आज उसे एक तीखी नोक के समान लगती। तो ऐसे करके
उसने, जो ज़मींदार था, उसने किसान के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।